सभी को राम राम। हम लोग कर रहे हैं आई दृष्टि जो नई आई है, वार्षिकी समझ सकते हैं उसको। तो उसमें हम लोग इससे पहले राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान और आर्थिकी कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी देख सकते हैं। आज हम लोग संक्षिप्त की करेंगे, ठीक है। चमतियाँ जो भी हैं उन पर चर्चा करेंगे और एक एक करके सभी रिवाइज कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आप सभी ध्यान देके इधर क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है ये कहाँ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाएगा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ, तो फरीदाबाद हरियाणा में हुआ, ठीक है। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया, तो इंद्रमणि पांडे जी ने, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय हैं बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं अभी, इसके अकॉर्डिंग देखते जाइए सभी लोग। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, ठीक है, कि गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया, तो उमा शेखर है। भारत के भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है, तो 3। विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। किसको संयुक्त राष्ट्र से इंदिरा गांधी शांति और निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2023 के लिए, तो डैनियल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डैनियल बेरनबोइम और अली बाबू अब्बू अवाद अवाद, ठीक, याद रखिए। इंदिरा गांधी किसे मिला है, तो यही हैं। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट कबीर बेदी को मिला है, ठीक है। 33वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया, तो पुष्पा भारती को मिला है। यादें यादें और यादें इसके लिए मिला है, ठीक है। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला कैप्टन चिकित्सा अधिकारी है जो है कैप्टन गीतिका कौल हैं। इधर लाइन से जितने भी बोले जाएंगे इनमें से मैक्सिमम आने के चांस है क्वेश्चन। सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है, कैप्टन फातिमा वसीम है, ठीक है। दोनों में अंतर देख लीजिए, सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है, तो कैप्टन गीतिका कौल है। और सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली जो महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, कैप्टन फातिमा वसीम है। भारत के किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है, रेशमा प्रसाद, ठीक है। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य मनोनीत किया, तो पटना विश्वविद्यालय। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है कहाँ हुआ है, तो हरियाणा में हुआ है, कुरुक्षेत्र में। असम का सहयोग सहभागी बना राज्य, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में नामित किया गया है, देवेन पारेख को, ठीक है। फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किस वर्ड ऑफ द ईयर में रिज को किया है, इसका मतलब होता है आकर्षक, पसंदीदा। रिज का संक्षिप्त रूप क्या है, चरिश्मा, ठीक है। COP20 और ये आपका तो इसमें होगा AI वैसे चुना गया है, उसमें दूसरे वाले में नाम नहीं याद आ रहा अभी। तो COP28 में किस भारतीय संस्था को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो IIT मंडी को, ठीक है। तो नेक्स्ट है, भारत वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो कंचन देवी को। भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांस है। भारत की पहली महिला एडी कैप नियुक्त किया गया स्वाडन लीडर मनीषा पाढ़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की ओर जोर ज़्यादातर दिया जा रहा है। ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन दुबई में हुआ है और उसके चेयरमैन के रूप में मोहम्मद अली रामसी को चुना गया है, ठीक है, UAE के हैं। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडिलियन से सम्मानित किया है, मीरा चंदन। आगे करते हैं, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज अच्छा मुकुल, ठीक है। अच्छा मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया, तो राइटर रेबल सोल्जर लवर द मैनी लॉयज ऑफ द अगे। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना है, तो नेपाल बना, ठीक है। समलैंगिक विवाह जो है यहाँ पे 377 जो है अपने वहाँ आर्टिकल उसको मान्यता मिल गई है नेपाल में। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसे माइकल डगलस को मिला है, याद रखिएगा। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर ऑथेंटिक को, ठीक है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा ऑथेंटिक है, ऑक्सफोर्ड के द्वारा रिज है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ
बनाया जाएगा तो बेंगलुरु कर्नाटक में। इस नेटवर्क की लंबाई 287 किलोमीटर है। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है? अभी भरा था तो वो कौन तेजस में भरा था? नरेंद्र मोदी जी LCA में भरी थी। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? डॉक्टर मथव राज इसरो के हैं, ठीक है। थ्रेड बाय थ्रेड किसकी पुस्तक है? सत्य चरण के ही आने के चांस हैं। भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। और 2023 में किसका संस्करण आयोजित? 8वां हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? भूमि जल और नदियों का के साथ विकास। पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? दीप्ति बुबुता है। दीप्ति बुबुता ने पुरस्कार किसके लिए? भूख इयों सहलैन दी है, ठीक है। 27 मिस यूनिवर्स का आयोजन किया गया कहाँ? तो सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में पड़ता है, ठीक है। मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? सैनिस प्लासियोस ने जीता है। ये निकारागुआ की हैं, ठीक है। प्रतियोगिता में भारत में प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? श्वेता सारदा कर रही थी। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार फायरबर्ड पाई है। इस पुरस्कार के लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन है। कितने भारतीयों ने 51 अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड में पुरस्कार जीते हैं? 2। किस भारतीय ने डायरेक्टर अवार्ड जीता है? एकता कपूर ने। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय महिला ने पहली बार पुरस्कार जीता? वीरदास। किस भारतीय को कैनेथ बोर्डिंग पुरस्कार सम्मानित किया? बीना अग्रवाल को। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? नई चेतना 2.0। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 का कब तक आयोजित करेगा? तो 21-22 नवंबर 2023 तक, ठीक है। तो हम लोग वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन जो बता रहे थे 21-22 नवंबर, आयोजन कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में हुआ। ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला है? सुरेश वाडकर को मिला है। और पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला सलमान रुश्दी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? द वैकलैव हेवल सेंटर के द्वारा। ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? तो एम्बेंड्स इन मिलट्स मतलब एम्बॉन्ड्स इन मिलट्स के लिए दिया गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित है? तो ये नहीं है, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इस गीत के द्वारा किसके संगीतबद्ध किया गया? तो फाल्गुनी शाह और गौरव शाह, ठीक है। और यह गीत किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, ठीक है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को इंस्टीट्यूट ऑफ द सिविल इंजीनियर्स UK के अध्यक्ष पर नियुक्त किया? तो प्रोफेसर अनुशा शाह। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया? हितेश कुमार S मकवाना को। भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त तो किसे नियुक्त किया? हीरालाल सामरिया को, ठीक है। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के लिए किसे? तो T पद्मनाभन को, ठीक है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र मेनन को। सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्थान के जो अध्यक्ष के रूप में हुए हैं सुरेश गोपी हैं। रोहिणी अय्यर पुरस्कार जो है दीनानाथ राजपूत को मिला। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार इसको प्रदान किया गया है ननी दास को। यह इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नौसेना का पहला NIB मतलब नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसे मिला? कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती को। कोलिंस डिक्शनरी जो, हाँ यही बात हमने की थी, कोलिंस डिक्शनरी में वर्ड ऑफ द ईयर किसे? AI को मिला। ऑक्सफोर्ड में आपको पता रिज्व है, ठीक है। AI का विस्तृत रूप क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 को किसको सम्मानित किया गया? तो नीता अंबानी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा, ठीक है। नीलाई नीलायू कुदीचा सिंघल लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा किसकी है? MS सोमनाथन के, जो इसरो के अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। शेरनी करके है जिसने चांदनी रात देखनी है। फिर है, क्या भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार राव को है। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियर्स प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा 2023 के लिए फैराडे पदक से सम्मानित किया गया? आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पदक से किसे अमेरिकी सम्मानित किया था? अशोक गॉडगिल को। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय
न्यायाधीश को अवार्ड फॉर द ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया डॉक्टर। तो DY चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। आप लोग बताना कितने नंबर के हैं, ठीक है। ये अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया गया था? हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक किसका? गिरीश दत्त शुक्ला का है। नेक्स्ट है द डे आई बिकेम अ रनर, तो सोहनी चट्टोपाध्याय का है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द गॉड पुस्तक किसी लीना कुमार की है। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आई आर आर ई सी लिमिटेड। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फाउंडेशन के निदेशक मंडल में किसे शामिल किया गया है? तो मिनेश शाह को, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डेयरी के, ठीक है। और मणिपुर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया? सिद्धार्थ मृदुल को। देश का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? अटारी वाघा सीमा पे। ये अभी पूछा जा सकता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बर्लिन जर्मनी में। ये भी पूछा जा सकता है। 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? शिवंकरी को मिला है, पागल खान सूर्यवंशम के लिए मिला है, ठीक है। और इससे पहले हमने व्यास सम्मान बता दिया है, तो व्यास 32वां ही था। तो 32वां या 33वां आप देख लेंगे। और मिला है पुष्पा भारती को, ठीक है, याद रखिएगा। अगला आता है यूरोपीय संघ के साखारो पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया? तो महसा अमीनी को मिला है, ठीक है। किस देश की हैं? ईरान के हैं, ठीक है। गिरफ्तार कर लिया तो बुरखे के लिए शायद इनको इसी दौरान डेथ हो गई थी। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया है? गीतांजलि राव को, ठीक है। 2021 के दादा साहब फाल्के के पुरस्कार किसे सम्मानित किया? वाहिदा रहमान को, ठीक है। किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर ऑफ फॉर द डे प्रतियोगिता जीतने पर एक दिन के लिए भारत के ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? कौन है? श्रेया धर्मराजन को। देश में पहली बार किस महाविद्यालय किले में मीठा मांस तैयार किया गया था? तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर। उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी है? सारा सनी। फिर आता है अर्थशास्त्र का नोबेल 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सभी को पता है, प्रोफेसर कॉर्डिया गोल्डन को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अमेरिका से, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तिरुवनंतपुरम केरल। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 7 से 8 में हुई, उत्तराखंड में देहरादून में हुई, ठीक है। गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ द कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। और इन जो अभी आई थी एक मूवी, इसमें अनुपम खेर भी हैं, ठीक है, और नाना पाटेकर जी भी हैं। वैक्सीन वॉर वो इसी पुस्तक पे थी, ठीक है। उसमें डॉक्टर बलराम भार्गव उसमें बने हुए हैं हेड ऑफ चीफ ऑफ वैक्सीन, ठीक है। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी कौन बनी है? परिषद का उद्घाटन कहाँ किया? साइबराबाद हैदराबाद में। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ है, ठीक है। भारत के पहले ग्वालियर में शायद हुआ है। भारत के पहले सोलर रूल साइकिल हैदराबाद में हुआ, तेलंगाना। और वैसे सड़क कांग्रेस का कहाँ हुआ है? प्राग चेक गणराज्य में, ठीक है, याद रखिएगा। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड CS लक्ष्मी अम्बाई ने। 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? जॉन फॉसे को। देखिए, जॉन फॉसे को साहित्य का मिला है, ठीक है। गोल्डियन को किसका मिला? अर्थशास्त्र का मिला है, ठीक है। नॉर्वे के हैं वो, आपको देख ही लेंगे, अभी नीचे आएंगे हम लोग रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार रुई शिखियांग झांग को मिला है, ठीक है। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है किसका? कैटलीना कारिको और हंगरी की है डू विस्मैन, ठीक है। कारिको डू विस्मैन को मिला है, किसके लिए मिला है? ये आप ध्यान दें, चिकित्सा के लिए मिला है। नेक्स्ट है कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाले पहली महिला बनी है? तो सुधा मूर्ति बनी है। फिर 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया है? झाड़ू दान पहल, ठीक। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ हुआ? गोवा पणजी में हुआ। बोर लॉग फील्ड पुरस्कार किस भारतीय को प्रदान किया? डॉक्टर स्वाति नायक को। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो असम, ठीक है। इस फेलोशिप के नाम क्या है? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला है? काजी फैज ईसा ने। विश्व गुलाब दिवस कब मनाता है? 22 सितंबर को मनाया जाता है।
भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया है? चेतना मारू। ठीक है। नेक्स्ट, चेतना मारू का उपन्यास का नाम क्या है? तो वेस्टर्न लैंड है। 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से दिया गया? तो 84। ठीक है। उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्राप्त सूची है। चितरंजन जोशी हिंदुस्तान गायकी के लिए, सुशील कुमार सिंह नाटक लेखन और पूर्णिमा पांडे कथक के लिए। ठीक है। 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण है? तो 48वां है। इस महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने प्लेटफॉर्म अवार्ड डियर जस्सी? ठीक है। भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्र को किस देश के लिए सेविलियर ले दे लॉर्ड्रे ड्रेस आर्ट एंड द ड्रेस, ये बकवास है, फालतू का है। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई में हुई, याद रखिएगा। ठीक है। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में हो। और आप वो भी याद सकते हैं 3D मुद्रित जो है वो भी डाकघर है, वो भी बेंगलुरु में है। गाड़ी चेरेला पुरस्कार मंडली बुद्ध प्रसाद द्वारा को दिया गया है। डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार किसे समझ? संजय कुमार मिश्रा को। टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी? द वैक्सीन वार, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था टाइम स्क्वायर पर। ठीक है, जो जारी करने वाली गीत बनी है। द वैक्सीन वार फिल्म के निर्देशक थे विवेक अग्निहोत्री हैं। किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया है? शांता थोंडटो। फिर आता है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर हैं अदीब अहमद है। नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त राजेश नंबारिया को देख सकते हैं। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट A+ श्रेणी में किस भारतीय को दिया? शशिकांत दास, गवर्नर RBI। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये इंपॉर्टेंट है थीम। सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये एक सम्मेलन है, नई दिल्ली में हुआ था। इस सम्मेलन का विषय था ट्रांसलेशन ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। किस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सा और शोधकर्ता की पुस्तक को प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार लिए लॉन्ग लिस्ट से सूचीबद्ध किया गया? तो 6 सितंबर को डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? द सॉन्ग ऑफ द सेल एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। फिर आता है प्रतिष्ठित डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर जो हैं डॉक्टर नवनीत अग्रवाल हैं। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ द इंडिया FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? R माधवन को किया गया। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरारात को फतह करने वाली पहली भारतीय कौन रही? लक्ष्मी झा। तो आज के लिए इतना ही, संक्षिप्त हम लोगों ने कर ली है। दृष्टि इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, RO के लिए, करंट अफेयर के लिए।